हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि यूपी ट्रिपल एससी जो हमारे पेपर चल रहा है, पेपर था 2019 का यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड, यानी जो वन विभाग का पेपर था हमारा, उसकी एग्जाम डेट निश्चित हो गई है और उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे का पेपर है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज से हम इसीलिए एक नई क्लास शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका जो नाम होगा वो होगा जब आएंगे तबाही मचाएंगे। तो ये क्लास जो है हमारी एग्जाम के समय ही चलती है। तो प्यारे साथियों, इसमें हम देखेंगे आज जीएसटी से हमारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम सभी को इस क्लास में निपटाएंगे। बिना बात के अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। हमारे पास सिर्फ 10 दिन का समय है और 10 दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को निपटाने की कोशिश करेंगे। प्यारे साथियों देखिए, आइए देखते हैं जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये हमारे पास कब सामने आई थी, तो आपसे अगर पूछा जाए तो इसका प्रस्ताव कब सामने आया, तो इसका प्रस्ताव हमारे सामने आया था सन 2000 में। आगे बात चलती रही और चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय आया और इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने ही एक बिल पेश करवाया। कहां पर? संसद में। तो ये बिल कब पेश हुआ था, तो आइए देखते हैं। तो सन 2014 के अंदर हमारा जो संविधान का विधेयक आया 122वें नंबर का, तो वो किसका था? तो किसका था? जीएसटी का। तो 2014 में एक बिल आया काय का? जीएसटी का। यानी जो सन 2014 के अंदर आया था इसका बिल, और ये विधेयक कैसे कैसे हमारे पास पहुंचा, तो 101वें संविधान के संशोधन के तहत ये हमारे पास पहुंचा। तो क्या हुआ? इसी के तहत हुआ था 101वां संविधान संशोधन। आपसे पूछा जाएगा कि जब ये बिल पारित हुआ तो कैसे कैसे हुआ था, तो इनकी डेट आपसे पूछी जा सकती है। तो मैं किसी भी पॉइंट को ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि कोई भी पॉइंट रह जाए, तो उसकी डेट लिख लें कि ये 3 अगस्त, इसके बाद 3 अगस्त 2016 में ये पेश हुआ। कहां पर? तो ये राज्यसभा में पारित हुआ। राज्यसभा में पारित, और इसके बाद राज्यसभा में पारित होने के बाद 8 अगस्त 2016 को ये लोकसभा में पारित हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति के साइन हो जाने के बाद इसे 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया, और इसीलिए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस। वन बाई वन में सारे पॉइंटों को लिखवाते चल रहा हूं। मैं किसी भी पॉइंट को ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि आपकी क्लास में, इस क्लास से अगर जीएसटी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस क्लास से छूटेगा नहीं, मैं इस हिसाब से बताता हूं। प्यारे साथियों, अगर ये पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास मेरी कैसी लगती है। और जिस किसी का भी एग्जाम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर मेंशन करे। तो आइए अगली जानकारी को देखते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए कि जीएसटी हमारे सामने जब सामने आई तो ये किस समिति की सिफारिश पर आई थी, तो जीएसटी की समिति कौन सी थी? जीएसटी की समिति कौन सी थी? तो कौन सी थी? विजय केलकर समिति।
विजय केलकर समिति, और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ही हमारे पास जीएसटी सामने आई थी। और ये हमारे सामने कहाँ से ली गई थी, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका हमारे भारत में जो मॉडल है वो कहाँ का मॉडल है। तो मैं मिटा देता हूँ, पहले आप नोट जरूर करते चलें, इसे 1 बाय 1 याद जरूर करना है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एग्जाम से पहले क्लास जरूर देख के जानी है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। तो प्यारे साथियों, जीएसटी का मॉडल कहाँ का था, तो जीएसटी मॉडल जो भारत के अंदर है वो जीएसटी मॉडल कहाँ का है, तो जीएसटी का मॉडल कहाँ का है, तो जीएसटी का मॉडल है कनाडा का। जीएसटी का मॉडल कहाँ का है, कनाडा का। और हमारे पास जब जीएसटी लागू हुई तो आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में पहली बार जीएसटी कहाँ पर लागू हुई थी, तो जीएसटी कहाँ लागू हुई थी, जीएसटी विश्व में फर्स्ट बार, यानी विश्व में पहली बार कहां पर लागू हुई थी, तो ये हुई थी फ्रांस के अंदर, फ्रांस के अंदर। और आपसे पूछा जाएगा भारत में कब हुई थी, तो भारत में यानी जीएसटी जो है वो भारत में कौन से राज्य में सबसे पहले लगी थी, तो भारत में कौन से राज्य में लागू, लागू हुई, तो वो कौन सा था, तो वो था असम। मैं आपको सारे लिखवा देता हूं, पहला था असम, इंपोर्टेंट, और दूसरा था बिहार, और अंतिम कौन सा था, तो अंतिम था जम्मू कश्मीर। प्यारे साथियों, सबको नोट जरूर करते चलें, मैं बार बार बता रहा हूं, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है वो भी आ चुका है, और हमारे जो यूपी SSS पैट का एग्जाम है वो भी हमारे पास सामने आ चुका है, जिसकी डेट लगभग 18-19 के आसपास, 18-19 सितंबर के आसपास में, अक्टूबर के आसपास में है। और इसकी डेट भी जो फॉरेस्ट गार्ड है, तो आपका पेपर निश्चित है कि आपका पेपर 21 अगस्त को ही होगा। प्यारे साथियों देखें, आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी की कितनी रेटें हैं, तो कितनी दरें हैं, तो जीएसटी की दर, तो जीएसटी की दर कितनी है, तो आपसे अगर एक पॉइंट में पूछा जाए तो लगाएंगे 4, लेकिन जो हमारे पास जो सामने आती हैं वो कौन सी आती हैं, 0%, इसे माना नहीं गया है। अगला है 5%, इसके बाद हमारे पास आता है 18%, और पहले 12% लिख लें, उसके बाद आएगा 18%, और उसके बाद आता है 28%। हमारे पास जो मान्यता प्राप्त हैं तो वो कौन सी हैं, जिन पे मैंने टिक लगाया है ऊपर, तो वो है हमारे पास 4। आपसे अगर एक पॉइंट में पूछा जाएगा तो आंसर लगाएंगे 4। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर कितनी दर लगती है, तो वो कितनी लगती है, तो भारत के अंदर जीएसटी की दर कितनी है, तो भारत में जीएसटी की दर, तो भारत के अंदर जीएसटी की दर कितनी है, तो ये है 28%, और ये विश्व में सबसे ज्यादा है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि भारत में जो अधिकतम दर है वो कितनी है, 28%, और 28% के साथ विश्व में ये सबसे ज्यादा है, तो ये विश्व में सबसे ज्यादा, तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा दर कहां लगती है, तो भारत में, विश्व में सबसे ज्यादा दर कहां लगती है जीएसटी की, तो वो कहां लगती है, भारत के अंदर। मैंने सभी पॉइंटों को बताता हुआ चल रहा हूं, आप नोट जरूर करते चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ 10 दिन का समय है, और 10 दिन में हमें सारे जो जितने भी स्टैटिक पॉइंट बन सकते हैं मैं सभी कवर करके चलूंगा। प्यारे साथियों, अब अपने अगले पॉइंट को देखते हैं।
आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी जो जीएसटी है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है, ये संवैधानिक क्षमता है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। तो देखिए जीएसटी का अनुच्छेद कौन सा है, तो जीएसटी का अनुच्छेद है 269 और इसी के साथ ये कैसी संस्था है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक, ये कैसी संस्था है, तो संवैधानिक, क्योंकि जिसे संविधान के अंदर जगह मिल जाती है उसे संवैधानिक कहा जाता है। प्यारे साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो जीएसटी है इसकी काउंसिल कहाँ है, तो जीएसटी परिषद। तो इसका अनुच्छेद कौन सा होगा, तो जीएसटी परिषद का अनुच्छेद होगा 289A। इस ए का मतलब होता है संविधान संशोधन। तो 279A में है क्या, तो 279 इसमें तो है जीएसटी और इसके अंदर है जीएसटी परिषद। और इसी जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है, तो इसी जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो वो होता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्यारे साथियों वो होता है वित्त मंत्री। जो हमारे पास वर्तमान में कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमन। तो वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमन। सभी जानकारियों को मैं 1 बाय 1 लिखवाता चल रहा हूं, जिससे कि आपका टाइम भी कम लगे और आपको जानकारी भी ज्यादा प्राप्त हो। तो प्यारे साथियों इसे शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सभी को पता चल जाए कि एक बेहतरीन क्लास हमारी शुरू हुई है, जिसमें कि एक भी पॉइंट आपका जो एग्जाम में आए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उससे पहले ही उसे निपटा दूंगा, क्योंकि मैंने इस क्लास का ही नाम तबाही रखा है। तो आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है, तो जीएसटी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। तो जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं, तो जीएसटी के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से, तो एक होती है सेंट्रल जीएसटी और दूसरी होती है स्टेट जीएसटी और तीसरी कौन सी होती है, तो तीसरी होती है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसे कहा जाता है उत्पाद जीएसटी, इसे कहा जाता है राज्य जीएसटी और इसे कहा क्या कहा जाता है, केंद्रीय जीएसटी। प्यारे साथियों कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति जीएसटी की चोरी करता है तो उसको कितने साल की सजा हो सकती है, तो 5 वर्ष की। कोई व्यक्ति, यहां से लिख लें, जीएसटी की चोरी पर 5 वर्ष का कारावास हो सकता है। अगर आप जीएसटी की चोरी करने के जुर्म में पकड़े जाते हैं और आपको सजा होती है तो कितने वर्ष की होगी, 5 वर्ष की सजा होती है। इसके बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि मैं किसी भी पॉइंट को छोड़ूंगा नहीं। मेरी क्लास का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किसी भी पॉइंट को छोड़ूंगा नहीं। आइए देखते हैं अपने अगले पॉइंट को, क्या बच गया है अब इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से लगभग सब खत्म हो चुका है, लेकिन 1-2 पॉइंट और हैं, उन्हें भी आप नोट कर लें, क्योंकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो आप इसे लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा जीएसटी नंबर है वो किस अंक से शुरू होता है, तो किस अंक से शुरू होता है, तो यूपी में जीएसटी अंक किस अंक से शुरू होता है, तो वो किस अंक से शुरू होता है, 09 से। उसका आंसर क्या होगा, 09।
और आपसे मैं बता दूं कि ये जीएसटी जो है ये लागू हुई थी कहां पर, तो ये लागू हुई थी सबसे पहले असम में, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन जो जीएसटी का बिल पारित हुआ वो सबसे पहले कहां पारित हुआ था, तो जीएसटी बिल पारित हुआ तो वो कहां हुआ था, तेलंगाना में हुआ था जीएसटी बिल पारित। तो प्यारे साथियों, आज लगभग मैंने आपको सारी जानकारी बताई। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी रही, और मुझे जरूर बताएं कि किस किस बच्चे का कहां पर एग्जाम पड़ा हुआ है, उसके बारे में मुझे जरूर बता दें, जिससे कि मुझे जानकारी हो जाए कि कितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं और कितनों का एग्जाम है आज। तो प्यारे साथियों, एक बार लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने सभी साथियों को शेयर कर दें। आदि के लिए चलते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना, क्योंकि सिर्फ 10 दिन का समय बचा है और 10 दिन में हमें जीके के जितने भी स्टैटिक जीके के सवाल होते हैं मैं सभी को निपटाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।